हेलो एवरीवन, सीखो सीखो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी लेवल 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है फेज़ 2 का। तो उससे रिलेटेड जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है, यानी कि उस एग्ज़ाम में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो उन कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है जनरल साइंस के पिछले साल के जो आरआरबी या आरआरसी लेवल 1 या ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आया था, उनसे मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये पूरा सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, एक वीडियो में पहले भी डाल चुका हूँ, ये उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और आगे भी वीडियो आता ही रहेगा। तो आप चैनल से लगातार बने रहें, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 18वें ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो देखिए, 18वें ग्रुप में जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उसे बोलते हैं नोबल गैस। मैं आपको बता देता हूँ, जो एक मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल वो कुछ इस टाइप का पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें जो ये जो ऐसे जो हॉरिजॉन्टली जो रखे गए हैं इन्हें बोलते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टली जो कैटेगराइजेशन है एलिमेंट्स का, तो हॉरिजॉन्टली जो कैटेगरी बनाई गई उन्हें बोलते हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकली जो कैटेगरी बनाई गई है उनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 तो पीरियड होते हैं और 18 होते हैं ग्रुप। और 18वां जो ग्रुप होता है उसमें ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब गैसेज रहती हैं। तो इन गैसेज को बोलते हैं नोबल गैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हैज 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओम। ये ओम लिखा हुआ है। ओम होता है रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम। रेजिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोधक को, प्रतिरोधक का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम। तो एक आदमी के पास 5 रजिस्टर है जिसकी हर की वैल्यू है 1/5 ओम। मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन गेट बाय कनेक्टिंग देम। तो हमारे से पूछा गया कि अगर एक आदमी के पास 5 रेजिस्टेंस है, पांचों की वैल्यू सेम है और 1/5 ओम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो अगर पांचों को कनेक्ट किया जाए तो वो आदमी इससे मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस बना सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस को जब भी हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए जो हमारी घरों में जो वायरिंग होती है, वो वायरिंग जो रहती है वो पैरेलल में होती है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस कम रहेगा तो इस वजह से हमें सप्लाई ज़्यादा मिलेगी, करंट ज़्यादा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, उस आदमी के पास 5 रेजिस्टेंस है, 1/5 ओम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है और पांचों रेजिस्टेंस एक जैसे हैं। अब वो हमारे से पूछा कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है अगर उनको कनेक्ट कर दिया जाए तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जब भी मिलेगा जब हम पांचों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे 3 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस और मान लीजिए, तो पांचों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/5 ओम है, इसकी 1/5 ओम है, 1/5 ओम है, ये 1/5 ओम, ये 1/5 ओम है। तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो टोटल जो वैल्यू होती है वो उन सब का डायरेक्ट जो एडिशन रहता है उसके बराबर होती है। तो 1/5 को 5 बार जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1। वही 1, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 × 1/5, यानी कि 1 ओम। तो 1 ओम आ गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो 5 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने से आ सकता है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1/2 m एंड वेलोसिटी 2v। तो देखिए, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग, इसको p से दिखाते हैं। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु की जो वेग रहती है उसके गुणनखंड को संवेग बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास दिया गया 1/2 m और वेलोसिटी दिया है 2v। तो 2 से 1/2 कट गया तो मोमेंटम इसका आ गया mv। तो इसका आंसर होता है mv। गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाए, टू ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन की तरफ जाए और फिर आयोडीन की तरफ जाए। अगर पीरियोडिक टेबल में हम इस तरीके से चलते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके से रहता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से अगर हम जाते हैं, यानी कि
ग्रुप नंबर 18 में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, डिक्रीज होगी, तो इसका आंसर आता डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से पूछा कि प्योर सब्सटेंस कौन सा है। तो देखिए हवा तो हमें पता है कि एक मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, तो ये तो प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता। शुगर सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है पानी का और शुगर का। मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर भी रहता है और मिल्क के पार्टिकल्स भी रहते हैं। तो बचा मीथेन, तो मीथेन एक प्योर सब्सटेंस है। कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कॉमन नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसी को विनेगर भी बोलते हैं, विनेगर सिरका, एसिटिक एसिड को ही या फिर इथेनोइक एसिड को ही विनेगर बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH, तो ये होता है विनेगर, बड़ा खट्टी स्मेल रहती है विनेगर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने फुल फॉर्म्स को लिया गया जो पिछले साल के पेपर्स में पूछा गया है। तो फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऐसे ही आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एड्स का फुल फॉर्म AIDS का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एसटीडी का फुल फॉर्म, ये साइंस से रिलेटेड है, तो एक एसटीडी जो हमारा जो टेलीफोनिक नेटवर्क रहता है ISD PCO STD, तो उसका तो मतलब रहता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, लेकिन ये एक बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है। STD का फुल फॉर्म रहता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एक अगला एब्रीविएशन है डोट्स, DOTS, डोट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। तो जिनको जो TB का शिकायत रहता है तो उनको जो ट्रीटमेंट चलता है उसे बोलते हैं डोट्स, तो ये काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट रहता है। तो डोट्स का फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज रेफर्ड एज, यानी कि डीएनए की जो सेगमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं जीन्स। वो इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का जनक किसे बोला जाता है, बोलता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। तो सिंपल मेंडल भी बोल सकते हैं आप, मेंडल को जेनेटिक्स का जनक बोला जाता है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की एसआई यूनिट क्या है, तो त्वरण की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वेलोसिटी जो होता है, वेग होता है, उसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो बात करें वेलोसिटी की एसआई यूनिट की तो होती है मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का यानी कि त्वरण का क्या मतलब रहता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की जो यूनिट रहेगी वो तो रहेगी m मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे टाइम है तो 1 सेकंड और आ गया। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस में दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है कैंडेला। मैग्नीशियम ऑफ एटॉमिक नंबर 12, यानी कि मैग्नीशियम जो है जिसका कि एटॉमिक नंबर 12 रहता है, इसकी वैलेंसी निकालनी है। तो वैलेंसी मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। वैलेंसी का मतलब है कि किसी भी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट जो सेल है, सबसे बाहरी जो सेल है, उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को बोला जाता है वैलेंसी। तो यानी कि कोई भी एक एटम रहता है, कोई भी एक एलिमेंट है, तो वो बॉन्डिंग करने के लिए, दूसरे एटम से बॉन्डिंग करने के लिए जिन इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करता है उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है वैलेंसी। तो मैग्नीशियम का देखते हैं, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से होता है, पहले में आ जाएंगे 2, इस तरीके से न्यूक्लियस मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर जो पहला सेल उसे बोलते हैं K, दूसरा जो सेल है उसे बोलते हैं L, तीसरा जो उसे बोलते हैं M। तो K में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। L में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 5, 6, 7, 8। तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए। अब बचे यहाँ 12 होते हैं टोटल, एटॉमिक नंबर 12, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 12 है और प्रोटॉन्स भी 12 है। तो इलेक्ट्रॉन्स का हम कन्फिग्रेशन इस तरीके से दिखाएंगे, जो 12 है
तो 2 8 10 हो गया, बाहर वाले सेल में बच गए 2। अब बॉन्डिंग बनाने के लिए मैग्नीशियम जो है इसी 2 का यूज करेगा जो आउटर मोस्ट सेल में है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा इसका वैलेंसी। तो वैलेंसी आ गया मैग्नीशियम का +2। प्लस इसलिए क्योंकि ये इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को देगा, किसी दूसरे को देगा, ना कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा, दूसरे के साथ शेयर कर लेगा, तो आसानी से ये जो है इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लास्ट सेल में कोई भी एटम रहता है, कोई भी एलिमेंट है, उसकी टेंडेंसी यही रहती है कि वो लास्ट सेल में अपना ऑक्टेट या डुएट पूरा कर लिया। तो 2 रहने चाहिए, 8 रहने चाहिए। तो जो मैग्नीशियम है इस 2 को अगर भगा देगा तो इसके पास यहाँ ऑक्टेट बन जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसका वैलेंसी है +2। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रिस्ट इज L देन वेवलेंथ विल बी, यानी कि एक वेव के अंदर दो कंसेक्यूटिव क्रिस्ट है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि क्रिस्ट बोलते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो 2 लगातार क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर L है तो पूछ रहा वेवलेंथ क्या है। तो देखिए वेवलेंथ का डेफिनेशन ये होता है कि 2 कंसेक्यूटिव क्रिस्ट या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। तो बीच का डिस्टेंस हमें L दे रखा है, तो यानी कि एक्चुअली L की ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये वेवलेंथ को ही डिनोट कर रहा है। मेटलर्जी इज प्रोसेस ऑफ, मेटलर्जी क्या प्रोसेस है, तो एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, यानी कि ओर्स से मेटल्स को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं मेटलर्जी। विच न्यूटन मोशन इक्वेशन शोज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, न्यूटन की मोशन की कौन सी इक्वेशन है जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिखाती है। तो देखिए न्यूटन की मोशन की 3 इक्वेशन है, एक तो है v = u + at, एक है v² - u² = 2as, और एक है s = ut + ½ at²। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार RRB ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो देखिए ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये वेलोसिटीज है और ये टाइम है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में पूछा जाए तो ये हो जाएगा s = ut + ½ at², और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में पूछा जाए तो ये वाला हो जाएगा। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में पूछा था, तो हमारे पास जिसमें वेलोसिटी और टाइम दोनों हो वो हम रिलेशन बता देंगे, ये वाला हो गया। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड, जाइगोट के बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन क्या है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो मिलता है और उसके बाद जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। विच ग्लैंड सिक्रीट बाइल जूस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन सिस्टम के अंदर, यानी कि मानव पाचन तंत्र के अंदर बाइल जूस कौन सा ग्रंथि सिक्रीट करते हैं, तो लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। इफ एन एजेंट डज ए वर्क W इन टाइम T देन पावर इज गिवन बाय, यानी कि कोई इंसान है, कोई एजेंट है, वो W वर्क करता है T टाइम में, तो पावर क्या रहेगी। तो देखिए पावर का फार्मूला होता है सिंपल, पावर = एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम रहता है, और एनर्जी क्या रहता है, वर्क डन। वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, तो वर्क अपॉन टाइम, तो इसका पावर का फार्मूला आ जाएगा वर्क अपॉन टाइम, पावर = वर्क अपॉन टाइम। और पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है वाट, पावर की SI यूनिट होती है वाट। ए पोर्टर लिफ्ट लगेज ऑफ 20 kg फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट ऑन इट्स हेड 2 मीटर अबव ग्राउंड, कैलकुलेट वर्क डन, यानी कि कोई एक इंसान है, कोई पोर्टर है, यानी कि कोई कुली है जो कि एक सामान को, जो कि सामान 20 किलो का है, उसको ग्राउंड से उठाता है और उसे अपने सिर पर रख लेता है, तो हमें वर्क डन बताना। तो देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस केस में फोर्स क्या रहेगा, फोर्स रहेगा उस बॉडी का वेट, यानी कि mg, और s हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितनी ऊपर गया है। तो सिंपल है, हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, भाई इस आदमी ने जो काम किया है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि उसने जमीन से उठा के एक पार्टिकुलर हाइट पे उस वस्तु को ले लिया, अपने सिर पर लिया, तो एक हाइट पर उसने लिया। तो कभी भी हाइट पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो पहले उसके अंदर
कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, क्योंकि वो ग्राउंड से बिल्कुल ग्राउंड पे था, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी थी। अब उसने 2 मीटर ऊंचे उठा लिया, तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, और वो पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी का वर्क डन है, तो वो होती है mgh। mg मतलब बॉडी का वेट, जो कि हमें दे रखा है 20 किलो, और h क्या है, h है हाइट। हाइट हमारी हो गई 2 मीटर। mg नहीं दे रखा हमें, ये लगेज का वेट दे रखा, यानी कि उसका मास है। तो जो g बचा, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो त्वरण है उसका मान रहता है 10, तो इसको पूरे को गुना करेंगे तो आ जाएगा 400। और क्योंकि वर्क है, वर्क की एनर्जी होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, एनर्जी को ही वर्क बोला जाता है, तो वर्क की यूनिट होती है जूल, तो 400 जूल इसका आंसर आ गया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर इज मैक्सिमम इन, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का फोर्स इनमें से किसके बीच में रहेगा। तो देखिए, एल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में, एल्कोहल लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, एयर जो है गैस है, गैस के अंदर तो बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स रहता है पार्टिकल्स में। तो बचा कॉपर रोड, कॉपर रोड जो वो सॉलिड है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा पार्टिकल्स के बीच में। कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है जो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, तो उसका कलर क्या रहेगा, उसका कलर रहेगा पर्पल, बैंगनी। फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका क्या फंक्शन होता है, तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन होता है करंट को डिटेक्ट करना, करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करना। गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल रहता है वो इस तरीके का रहता है, ये सिंबल है। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक, जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा तो जो नीडल रहेगा ये शिफ्ट होगा, यानी कि ये एक तरीके से मोशन करेगा। अगर ये इस तरफ मोशन करता है तो करंट का अलग डायरेक्शन होगा, और अगर इस साइड मोशन करता है तो करंट का अलग डायरेक्शन होगा। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट की डायरेक्शन बताने के काम आता है, या ये बताने के काम आता है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है। करंट नहीं होगा तो ये बिल्कुल कोई मोशन नहीं करेगा, करंट होगा तो ये किसी न किसी पार्टिकुलर दिशा में मोशन करेगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जो जंग होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो देखिए जंग का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Fe2O3XH2O। Fe2O3XH2O ये होता है जंग का फॉर्मूला। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस चीज से बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन से। टंगस्टन एक ऐसा धातु होता है जिसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई इज कंट्रोल्ड बाय, आँख, मानव की आँख के अंदर जो लाइट जो प्रवेश करेगी उसकी अमाउंट किसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी, वो कंट्रोल की जाएगी प्यूपिल के द्वारा। प्यूपिल आँख का एक पार्ट होता है। तो ये कुछ जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में या फिर RRC लेवल 1 के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये पिछले साल के जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम थे, लेवल 1 के एग्ज़ाम से, उन्हीं से मैंने सेलेक्ट किए हैं, उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं को मैं सोल्व करा रहा हूँ। एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की जिसमें एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ, दूसरी ये वीडियो, और आने वाले कुछ दिनों में लगातार वीडियो आएंगी, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। धन्यवाद।